एक बार फिर से पटेल कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आप लोगों को इसके पहले की वीडियो में अवकलन के फार्मूले बताए थे और हमने कहा था कि आगे का वीडियो देखने से पहले आप जो फार्मूले हम बताए थे आप उनको अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। यदि आप वो फार्मूले कंठस्थ हैं तो पूरी हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, आप खुद करेंगे। तो फार्मूलों को एक बार हम ओरल आप लोगों से रिवाइज करवा रहे हैं, आप हमारे साथ बोलिएगा। सेक्शन ए में हमने बताया था कि फार्मूला कि डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1, डी डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है 1। फिर आपका यानी डी डी एक्स ऑफ एक्स इजकल टू 1। फिर डी डी एक्स ऑफ सी क्या होता था 0। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता था n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। फिर डी डी एक्स ऑफ e की पावर x क्या होता था e की पावर x होता था। फिर देखिए डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस e 1/x होता था 1/x। फिर डी डी एक्स ऑफ a की पावर x बराबर a की पावर x इंटू लॉग a बेस e होता था, ठीक। और एक और ये बताया गया था कि डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स इजकल टू 1/2√x होता था, हो गया। तो सेक्शन में थे ये डी डी एक्स ऑफ एक्स 1, डी डी एक्स ऑफ सी फॉर कांस्टेंट यानी कोई नंबर हो गया, और फिर डी डी तो कांस्टेंट का 0 होगा। डी डी एक्स ऑफ एक्स फॉर n तो घात पहले हो जाते हैं n इंटू एक्स फॉर n माइनस 1, और डी डी एक्स ऑफ e फॉर x बराबर e फॉर x होगा। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस e 1/x होगा। यहाँ पर देखिए बेस जो होता है वो हमेशा आप अवकलन नहीं करेंगे हम लोग, अगर बेस कुछ नहीं लिखा होगा तो उससे ई स्मॉल ही माना जाएगा, एक्सपोनेंशियल नंबर होता है, ठीक है। और अगर दिया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे। फिर तो log x बेस ही 1/x हो गया। तो डी डी एक्स ऑफ a की पावर x बराबर 1/x इंटू लॉग ए बेस ही। डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स बराबर होता है 1/2√x। तो आपके इस सेक्शन ये फार्मूले थे। फिर सेक्शन बी में हमने बताया था कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ टाइन एक्स, फिर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। चलो यहाँ सेक एक्स पहले कर दो, कोई भी आगे पीछे से मतलब नहीं। तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये बताया गया था क्या कॉस एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इजकल टू माइनस साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बोलेगा हमारे साथ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर कॉस एक्स है। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स है। डी डी एक्स ऑफ टेन एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स है। डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स बराबर सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स बराबर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये बताया गया था। फिर आते हैं अगला फार्मूला अगले सेक्शन का, इनवर्स की डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या बताया गया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कास इनवर्स होगा तो बस यहीं पर माइनस लग जाएगा। फिर डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स है।
बराबर 1/1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, और काट इनवर्स होगा तो -1/, हो जाएगा, इतना सेम रहेगा। तो डी डी एक्स ऑफ है, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक इनवर्स हम कर लेते हैं। तो ये बराबर बताया गया था 1/x √x स्क्वायर -1, और अगर कोसेक इनवर्स होगा तो यहीं पर आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स, टाइन इनवर्स, सेक इनवर्स, ये तीनों इनवर्स क्या रखिए। अब इसी का बस चिन्ह में अपोजिट होगा, क्या होगा कास इनवर्स हो जाएगा। इसका चिन्ह में यहाँ पर माइनस लगेगा, काट इनवर्स हो जाएगा, यहाँ माइनस लगेगा तो क्या बन जाएगा कोसेक इनवर्स हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद था आपका प्रोडक्ट रूल और भागफल का नियम। प्रोडक्ट में बताया गया था दो फलों के गुणनफल का अवकलन का सूत्र बताया गया था कि पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले न फलन का अवकलन, यानी पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन धन दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन। अंश बटे हर में क्या बताया गया था कि हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर के घाते 2। इतनी पूरे फार्मूले आपको बताए गए थे। तो अब देखिए जैसा कि हम लोग क्लास में हम लोग पढ़े थे लेसन 5.5 अवकलन का, तो 1 2 3 4 यहाँ तक हो चुका। 5.5 में भी कि कुछ आपके क्वेश्चन बताए गए थे, तो इसको हम स्टार्टिंग से एकदम चालू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका एक्सरसाइज है, बोर्ड में ज़्यादातर इन्हीं सब प्रश्नावली से आता है कि पहले ही दो प्रश्नावली मतलब 1 2 3 4 तक इससे सिर्फ सिखाए जाते हैं, उससे आते बहुत कम। तो ज़्यादातर जो पूछा जाता है यहीं से लगभग उठाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इसका हमें क्या करना है अवकलन करना है। क्या करना है अवकलन। तो सबसे पहले देखिए जो फलन आपको दिया रहेगा यदि वह y बराबर करके नहीं दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, यानी माना y बराबर, जो फलन होगा उसको हम y के बराबर मान लेंगे। तो हमने मान लिया है y बराबर cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। ठीक है, अब इसका अवकलन करना है। तो अवकलन करने का मतलब है कि हमें dy बाई dx का मान बताना है। ddx ऑफ y, किसका मान ddx ऑफ y, ddx ऑफ y, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जिसे हम लोग उसे जल्दी बोल देते हैं कि dy बाई dx। तो अब इसको करने के लिए देखिए कैसे हम लोग करेंगे। तो इसके तरीके दो हैं। एक तरीका है लाघ के द्वारा, लघुगणक बाई लॉगरिथमिक मेथड, और एक तरीका होता है प्रोडक्ट रूल। जैसे हमने दो फलों की गुणनफल के अवकलन सूत्र बताया था ना, उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम दोनों तरीका लोग समझा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड है, हमने ये मान लिया। अब हम सीधा लिखेंगे कि dy बाई dx बराबर y का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जैसे दो फलों के गुणनफल का अवकलन सूत्र वैसे 3 है। करेंगे कैसे कि पहले फलन का अवकलन करिए, बाकी दोनों सेम करिए। पहले का अवकलन तो cos x का होता है माइनस साइन x, तो हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस साइन x। क्या लिख दिया माइनस साइन x, बाकी दोनों उतार दो cos 2x cos 3x। आपके चलिए पीछे लगे धन। अब क्या करिए, यानी पहली बार हमने क्या किया, पहले का हमने अवकलन कर लिया और बाकी दोनों सेम उतार लिया। अब की हम क्या करेंगे दूसरे का अवकलन करेंगे और पहला और तीसरा वैसे उतार लेंगे। पहला तीसरा वैसे उतरेगा, दूसरे का अवकलन तो पहला वैसे उतार लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे cos x है और दूसरे वाले का अवकलन तो cos 2x है। तो जिस प्रकार से cos x का माइनस साइन x, उसी प्रकार से cos 2x का तो माइनस साइन 2x है। और फिर यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ कोण सिर्फ x होता तो इसको दोबारा नहीं करना पड़ता, लेकिन कोण x नहीं 2x है, इसलिए जब 2x का दोबारा करेंगे तो 2 गुणे 1 यानी कुल मिलाकर 2 आ जाएगा। तो कोण में जितना समझो गुणांक होगा, x का गुणांक होगा वही आपको समझा है, पहले लिख दो। इसको ले देंगे ऐसे 2 माइनस लगा करके -2 sin 2x है, 2 sin 2x है, इसका हो गया पूरा। अब फिर इसके बाद cos 3x है प्लस है। आपकी क्या करेंगे, आपकी पहला दूसरा सेम उतरेगा, तीसरा करना पड़ेगा, यानी cos x उसे उतार लीजिए cos x cos 2x। अब देखिए कि इसका जब करेंगे तो क्या होगा बताइए। जिस प्रकार से हमने इसका किया था तो यहाँ देखिए 2x यहाँ 2 था ना, पहले 2 कर लेंगे, यहाँ 3 है तो पहले लिखेंगे -3 और लिखेंगे sin 3x।
ठीक, देखो हो गया तरीका देखिए, यानी पहले में हमने क्या किया, पहले वाले का अवकलन करेंगे, बाकी दोनों सेम रखेंगे, फिर धन लगाएंगे, फिर आपके क्या करेंगे, आपके हम पहला और तीसरा सेम रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, ठीक है। अब फिर बीच में फिर ऐसा प्लस लगेगा, आपकी हम किसका करेंगे, तीसरे का करेंगे, पहले दूसरा सेम रखेंगे। मतलब कि अगर 3 फलन है तो पहले फलन का अवकलन बाकी दोनों सेम धन, दूसरे फलन का अवकलन पहला और तीसरा सेम धन, तीसरे फलन का अवकलन पहला दूसरा सेम, ठीक। अब इसी को थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, तो dy बाई डी एक्स बराबर ये हो गया माइनस साइन एक्स cos 2x cos 3x। अब यहाँ देखिए माइनस 2 cos x साइन 2x और cos 3x, फिर माइनस 3 cos x cos 2x और साइन 3x, ठीक। तो ये जो आप हुआ ये आपका आंसर हो जाएगा पूरा। अवकलन में जितना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता है उससे बड़ा आंसर आ जाता है। देखने के हिसाब से लगता है कितना टफ क्वेश्चन होगा, लेकिन देखिए क्या टफ है बताइए, टफ है। डी वाई डी एक्स बराबर देखो आ गया माइनस साइन एक्स cos 2x cos 3x माइनस 2 cos 2x sin 2x cos 3x माइनस 3 cos x cos 2x sin 3x, ठीक है। तो अगर चाहो तो सबसे माइनस नाम में निकाल सकते, लेकिन आप यहीं पे छोड़ दीजिए, ये आंसर होगा। तो ये थी इसकी पहली विधि, ठीक। किस रूल से हमने किया है, इसे चाहे बोले चेन रूल या प्रोडक्ट रूल, इसे हिंदी में श्रृंखला या गुणनफल का नियम कहा जाता है, ठीक है। चेन रूल के द्वारा, प्रोडक्ट रूल के द्वारा बताया गया है कि जैसे 2 फलनों के गुणनफल का अवकलन वैसे 3 फलनों के गुणनफल का अवकलन, ऐसे 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। कुल मिलाकर इतना ध्यान रखिएगा, जैसे 3 है तो पहले का अवकलन करेंगे, बाकी दोनों सेम उतारेंगे धन। अगली बार क्या करेंगे कि दूसरे का अवकलन करेंगे, पहला तीसरा उतारेंगे, फिर अगली बार क्या करेंगे, तीसरे का अवकलन करेंगे, पहला दूसरा उतारेंगे, ठीक है। इसको हमने पहला माना, इसको दूसरा माना, इसको हमने तीसरा माना। cos x पहला, cos 2x दूसरा, cos 3x क्या है तीसरा। तीसरा देखो जब क्या गया cos x का माइनस sin x, फिर इस पर ये दोनों उतर गया cos 2x cos 3x प्लस। अब देखिए cos 2x का यानी cos x तो ऐसे उतर गया, cos 2x का हो गया माइनस 2 sin 2x, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 आया है माइनस तो इसको होता है, लेकिन यहाँ चूंकि कोड 2x था इसलिए यहाँ पर हमें 2 लिखना पड़ा। अगर यहाँ 4x होता तो यहाँ 4 लिखना पड़ता है। तो माइनस 2 sin 2x cos 3x प्लस है cos x cos 2x। अब देखिए जब cos 3x का करेंगे तो माइनस 3 sin 3x होगा, ठीक है। अब इस बार हमने क्या किया कि यहाँ जब किया गया तो यहाँ देखिए माइनस इतना हो गया sin x cos 2x cos 3x है, फिर देखिए माइनस 2 cos x sin 2x cos 3x है, फिर माइनस 3 cos x cos 2x sin 3x, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। अगली विधि इसकी होती है कि सर log लेकर के इसको हम लोग कर दें बाय लॉगरिथमिक मेथड, उससे भी आप कर सकते हो। तो नोट करना तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप से ये, ठीक है। सबको क्लियर है? यही दिया, इतना टफ ही नहीं लग रहा सर, जितना लोग बताते हैं कि आपको इतना टफ होता है। तो अब देखिए लॉगरिथमिक मेथड से कैसे करेंगे, तो हम सीधा लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये लिखा जाएगा log y बराबर log cos x cos 2x cos 3x। अब चलिए log y अभी हम आपको नहीं करेंगे, सीधा सीधा log ले जाए। अब यहाँ देखिए log ना गुणनफल, जैसे log m प्लस log n होता है, वैसे ही सबके साथ log होगा, log जाएगा log cos x प्लस log बोलिए cos 2x अब प्लस log cos 3x, ठीक है। तो यानी log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x है, तो ये हो जाएगा log cos x। देखिए मतलब तीनों के साथ log जाएगा,
और गुणे के स्थान क्या लगेगा, प्लस हो जाएगा ना, घन हो जाएगा। log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अगर cos 4x होता तो आगे क्या लिखते हैं, प्लस log cos 4x लिखते हैं। क्लियर है ना। यानी प्रमेय कहते हैं कि log लेना बहुत सिंपल हो, जिससे log y तो चल वही जाएगा, y का log y। इनका जब log लेंगे, जिनका log लेना होता पहले उनके आगे एलओजी लिख दीजिए। बेस अब कुछ नहीं, हमने बताया कि बेस क्या है, स्मॉल ई, एक्सपोनेंशियल नंबर चल रहा है। तो log cos x log इतना फिर log इतना, बीच में सब क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जब अवकलन करेंगे इसका, देखिए कैसे करेंगे, तो log y का हो जाएगा 1/y, 1/y, और y का बनेगा dx ऑफ y, मतलब dy/dx। log y का 1/y, y का dy/dx बराबर। अब देखिए log की खासियत होती है, log के साथ जो भी फलन लिखा रहे तो पूरा 1/, करके आ जाता है। तो log cos x का बनेगा 1/cos x, 1/cos x। अब इसके बाद जब cos x का दोबारा करेंगे तो माइनस साइन x। फिर चलिए यहाँ पर प्लस log cos 2x तो हो जाएगा 1/cos 2x। और जब cos 2x का करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, cos 2x का क्या बनेगा, -2 और साइन क्या, sin 2x। याद आया, ये जैसे cos x का माइनस sin x, वैसे cos 2x का माइनस sin 2x। अब यहाँ देखिए कोण 2 था इसलिए हमने 2x था ना, तो इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, -2। अब यहाँ चलिए प्लस, ये बनेगा 1/cos 3x। अब देखिए जब cos 3x का करेंगे तो -3 और साइन क्या, sin 3x। इतना हो गया। तो अब देखिए, तो 1/y और dy/dx बराबर, ये देखो हो जाएगा क्या, -10x ना, -10x, ये -2 tan 2x और -3 tan 3x। और हमें dy/dx चाहिए, तो इसलिए dy/dx बराबर, ये इधर y हो जाएगा पूरा, ठीक है, चाहे माइनस सबसे कॉमन ही निकाल लीजिए, माइनस इतना। तो बचा tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x। अब कुछ करना नहीं, बस y का वैल्यू आपको रख देना है। तो dy/dx बराबर, y का मान क्या था पूरा वही लिख दीजिए, तो -cos x cos 2x cos 3x। अब ब्रैकेट में देखिए tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x। ठीक, आप कहेंगे सर इसका आंसर तो दूसरा आ गया, आंसर दूसरा नहीं है, वही है। अभी हम इसमें जान दो क्या किए हैं कि सब में जो था, जैसे tan x है, इसको हम साइन cos से रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी इसका मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर दे, तो अभी ये पूरा कट गया था, और जो आपको इसके पहले आया था वही आएगा, ठीक है। तो ये ना सोचिए कि सर दोनों तरीके से हम बताया कि आपका आंसर तो दोनों अलग अलग आ रहा है, तो अभी तो लग रहा है कि हाँ अलग है, लेकिन इसको आगे हम अगर सॉल्व करेंगे, यहीं पर आप छोड़ दीजिए सही है। और इसके आगे जिसको आप tan को जो हमने यहाँ पर ये हो नहीं sin/cos ना, तो tan बना लिया था, अगर इसको नहीं बनाए होते, ठीक है, और यहाँ पर हम उसका लासा लेते तो ये चीज हम पर जो आया था कट जाता और सबके साथ माइनस हो जाता, और वैसा आपको वैसे आएगा, ठीक है। तो ये चीज की दूसरी विधि बाय लॉगरिथमिक मेथड है। तो ये तरीका जो होता है log वाला, भी वैसे सॉल्व के लिए लगता है कि ये बहुत टफ है तरीका, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जिनको बिना log के हम लोग कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आप log वाला तरीका अभी से सीख लेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए कारगर होगा, ठीक है, क्योंकि जो पहला तरीका आपने बताया गया था वो सब में लगना संभव नहीं होता है, गोल्ड फॉर गोल्ड। तो अब यहाँ देखिए दूसरा तरीका वही टेकिंग log बोथ साइड। जब आपने log दिया log y बराबर log cos x cos 2x cos 3x। अब log y बराबर log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। अब log y का 1/y, y का dy/dx हो गया। log y का 1/y, मतलब log के बगल में y है तो 1/y होगा। अब y का dy/dx होगा बराबर log cos x है, तो देखिए log के बगल में cos x है ना, तो ये 1/, हो जाएगा 1/cos x है। अब इसके बाद जब हम cos x का करेंगे, ठीक है, यानी अभी जो 1/cos x हुआ है वो समझो सिर्फ इतना गायब हुआ।
अब cos x का जब करेंगे तो माइनस साइन x हो जाएगा, ये प्लस है प्लस, log cos 2x, यहाँ देखिए log के बगल में cos 2x है तो 1/cos 2x होगा, 1/cos 2x होगा, और जब cos 2x का करेंगे तो यानी हो जाएगा क्या, माइनस साइन 2x, माइनस साइन 2x। और देखिए x का गुणांक क्या है, 2 है, इसलिए यहाँ पर हमने आगे क्या लिख दिया, 2 भी लिख दिया, तो बन गया कि cos 2x का -2 sin 2x हो गया। अब प्लस है cos log cos 3x का, तो 1/cos 3x है, और जब cos 3x का करेंगे तो -3 और sin क्या हो गया, 3x हो गया। अब देखिए sin बटे cos, sin बटे cos, sin बटे cos, तो ये भी tan x बनेगा, a tan 2x बनेगा, a tan 3x बनेगा, बस यहाँ माइनस, यहाँ -2, यहाँ पर -3 हो गया। तो हमने सबसे क्या किया, माइनस का वैल्यू निकाल लिया और y को हमने इधर ले दिया, तो अब ये देखिए प्लस हो जाएगा, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x है। अब इसके बाद हमने क्या किया, y का मान रख दिया, तो y का मान ये तो था कि cos x cos 2x cos 3x, ठीक है, बाकी आपको लिखा था, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो दोनों तरीके में से जैसे होता नहीं कि आप जो भी तरीका आपको आसान लगे वैसे तरीका दोनों आसान है, ठीक है, तो इसमें शॉर्ट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्लियर सबका, कोई दिक्कत है, चलिए अच्छा, आंसर जो मैंने बताया कि आंसर भरम आप नहीं पढ़िए, क्योंकि आंसर सही अभी इसके पहले तरीका आपने बताया दूसरा है और इसमें आपको आंसर दूसरा है, तो हमने क्या बताया, यदि आपको आंसर आप सेटिस्फाई आपको होना ही है, ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ पे इसको पूरा साइन में कर दीजिए, फिर इसको आप सॉल्व कर लीजिए, देखिए आपको वही आएगा। कि करा दिया जाए सेटिस्फाई, करा के दिखाई देते हैं। देखिए इतना जब ये आया था तो dy बाई डी एक्स, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिखा देते हैं जिससे आपको विश्वास हो जाए, माइनस cos x cos 2x cos 3x, इसको चलिए sin x बटे cos x प्लस 2 sin 2x बटे cos 2x प्लस 3 sin 3x बटे cos 3x, ठीक है, उस चलिए इसको एलसीएम लीजिए, माइनस cos x cos 2x cos 3x, जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका बनेगा cos x cos 2x cos 3x। तो अब यहाँ देखिए जब गुणा करेंगे तो आपका आएगा ये cos x कटेगा तो आएगा sin x cos 2x cos 3x प्लस अब यहाँ cos 2x गायब होगा तो 2 cos x sin 2x और cos 3x प्लस यहाँ जब चलेगा 3 cos x और cos 2x और sin 3x, ये देखिए आपका कैसे मिल जाएगा, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस लगा था तो ये हो गया माइनस साइन x cos 2x cos 3x, माइनस कर दो, -2 cos x sin 2x और cos 3x, -3 cos x cos 2x और sin 3x, तो देखिए वही है, क्लियर। तो एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से कर लीजिए, तो इसको हम रब करते हैं, देखिए वही आया ना सेम,
क्वेश्चन नंबर अगला है y बराबर अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 देखिए इसका अवकलन करना है। तो सबसे पहले y बराबर मान लिया गया, y बराबर अंडर रूट एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 बटे रूट के अंदर ये सब x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। अब इसमें देखिए आप क्या इसको जनरल लोगों से लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल ये सब प्रयोग करके नहीं कर सकते। तो इसमें तरीका कौन सा लगेगा, लाग मेथड। तो अब इसको सर हम करेंगे कैसे, तो इसको देखो सबसे पहला काम होता है कि हम दोनों पक्षों का लाग लेंगे। क्या लेंगे, लाग, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये देखो बनेगा log y, ध्यान दीजिएगा, log y बराबर log, इसको हम देखो क्या लिखने जा रहे हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। क्या हमने सही लिखा है, अच्छा भरम में पड़ गया आप लोग, अब तो सही है। लाग लिखा गया x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। देखिए रूट का मतलब होता है घात का आधा, तो जो अंडर रूट था उसको हमने ऊपर 1/2 करके ले दिया, तभी तो सही है ना। ठीक, अब इसके बाद देखिए log y बराबर log m की पावर n, याद करिए log m की पावर n अगर जो होता है तो उसे n log m लिखते हैं, n log m। तो ऐसे घात सही रह जाएगा, तो 1/2 और फिर देखिए log x माइनस 1 x माइनस 2 बटे x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक, अब फिर इस बार देखिएगा log y बराबर 1/2, यहाँ देखिए हम जो फार्मूला लगाने चल रहे हैं उससे आप ध्यान दीजिएगा, log m बटे n, तो log m माइनस log m, तो log x माइनस 1 x माइनस 2 फिर यहाँ माइनस log देखिए x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये लाइन यदि आपको समझ में आई होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले दोनों पक्षों में लिखा गया टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो y का log y बराबर, इसमें देखिए हमने सबसे पहले log लिखा, अब पूरे फलन को देखिए ब्रैकेट के अंदर बंद करके पूरे की घात 1/2 ले दिया है। अब ये तो log y चलता चलेगा, यहाँ जो घात वो पहले आ जाएगा, 1/2 पहले हो गया और log इतना पूरा लिखा है। अब देखिए ये 1/2 हमने इसे रखा है, यहाँ log m बटे n, पहले m बटे n करिए, तो log m माइनस log n, यानी log इतना माइनस log इतना हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए ब्रैकेट का ध्यान दीजिएगा, log इतना माइनस log इतना। अब यहाँ देखिए log, यहाँ देखिए दो फलन गुणक रूप में है, तो log mn वाला सूत्र log m प्लस log n, वैसे यहाँ 3 है तो यानी सबके साथ log, यहाँ दोनों के साथ log जाएगा, बीच में धन लगेगा, यहाँ तीनों के साथ log जाएगा, बीच में धन लगेगा, लेकिन चूंकि आगे से माइनस है इसलिए सबका चिन्ह भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो देखिए log y बराबर 1/2, ये देखो बना log
एक्स माइनस वन प्लस लॉग एक्स माइनस टू, और यहाँ देखिए लॉग एक्स माइनस थ्री। अब प्लस होना चाहिए लेकिन चूंकि आगे माइनस है इसलिए क्या करेंगे माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव। ठीक, क्लियर है। लॉग वाई बराबर एक बटे दो लॉग इतना धन लॉग इतना माइनस लॉग इतना और लॉग इतना लॉग इतना। तो यहाँ देखिए सबका ये इस चिन्ह प्लस ही होता है, ठीक है, मतलब सब प्लस रहता है। लेकिन या तो आप एक लाइन बढ़ाई देके माइनस बाहर करके तब करिए, तो हमने सीधा माइनस को अंदर दे दिया है, ठीक है, तो इसलिए सब चीज निकल जाएगा, माइनस हो जाएगा। इतना है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए एक बार। ठीक, अब बस हो चुका है समझो क्वेश्चन। अब आगे हम लोग कर सकते हैं। इसका क्या बनेगा, लाग वाला है तो एक बटे लाग इतना, एक बटे लाग इतना, एक बटे लाग इतना, एक बटे लाग इतना, एक बटे लाग इतना सब, और यहाँ लाग वाई का एक बटे वाई बनेगा। तो देखो हो जाएगा, ऊपर एक लाइन मिटा देते हैं। तो लाग वाई का एक बटे वाई, एक बटे वाई, वाई का डी वाई बाई डी एक्स बराबर वन बाई टू। चलिए इसका क्या एक बटे एक्स माइनस वन, सही है। ठीक, अब इसमें देखिए जब लाग एक्स माइनस वन का एक बटे एक्स माइनस वन, और सर इसका दोबारा किया जाएगा, लेकिन चूंकि एक्स का गुणांक वन है तो इसका वन हो जाएगा, वन माइनस जीरो, तो मतलब वन आएगा, तो उसको इसे दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। उसे करना चाहिए लाग वाई का यानी एक बटे एक्स माइनस वन, और जब एक्स माइनस वन करेंगे तो वन माइनस जीरो, तो यानी कुल मिलाकर एक बटे एक्स माइनस वन आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्स का गुणांक वन है, अगर वन नहीं होता तो चेंज फिर आता, ठीक है। यहाँ भी देखिए गुणांक वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ भी देखो, इसलिए क्या रहेगा, उसको दोबारा करने से कोई मतलब नहीं है। अब प्लस एक बटे एक्स माइनस टू, एक बटे एक्स माइनस टू, अब माइनस एक बटे एक्स माइनस क्या एक्स माइनस थ्री, और माइनस एक बटे एक्स माइनस क्या फोर, और माइनस एक बटे एक्स माइनस क्या फाइव। ठीक, लेकिन अगर ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर एक्स जैसे 2x होता है या 3x होता है तो फिर इसका तब वो गुणांक आगे फिर लिखा जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि यहाँ भी देखिए यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सब जगह पर एक है, तो इसलिए क्या रहेगा, सिर्फ एक बटे इतना, एक बटे इतना, एक बटे इतना, एक बटे इतना, एक बटे इतना हो जाएगा। उधर तीनों पहले माइनस लगा है, बाकी दोनों क्या है प्लस में है। ठीक, अब y का आप सिर्फ उधर भेज दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बाई टू। ठीक, इसको चाहे तो हम लोग लास्ट से भी ले सकते हैं, नहीं तो भी ऐसे रख के रहिए, एक बटे एक्स माइनस वन प्लस एक बटे एक्स माइनस टू, और माइनस एक बटे एक्स माइनस थ्री, माइनस एक बटे एक्स माइनस फोर, माइनस एक बटे एक्स माइनस फाइव। ठीक, अब यहाँ पर y वैल्यू रख दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर y मान पूरा क्या था, अंडर रूट एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू बटे एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव। यहाँ देखो और वन बाई टू हमने पहले लिख दिया। ठीक, ब्रैकेट के भीतर में पूरा एक बटे एक्स माइनस वन प्लस एक बटे एक्स माइनस टू माइनस एक बटे एक्स माइनस थ्री माइनस एक बटे एक्स माइनस फोर माइनस एक बटे एक्स माइनस फाइव। ठीक, तो अब देखिए इसमें आप इसका एलसीएम ले करके और आगे एक दो मिनट सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप इसको यहीं पर रोक दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए हम लोग लिए ज़्यादा कारगर होगा, क्योंकि अवकलन का मतलब डी वाई बाई डी एक्स तो मिल ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, मतलब यहीं से यहीं पर गलती होती है, यहीं से लोग कन्फ्यूज होते हैं कि हमने कैसे किया है, लाग वाई बराबर ना एक बटे दो।
तो log y का 1/y लिखेंगे, y का dy/dx 1/2 लिखा था पहले से पढ़ा रहेगा। इसका देखिए log x - 1 का 1/x - 1, फिर इससे हम देखिए तुरंत यहाँ प्लस का आ गया, दोबारा इसका नहीं किया क्योंकि इसका रीजन क्या था x - 1, जब इसका आप दोबारा करेंगे स्कोर का तो x का 1 होगा, 1 का 0 होगा -1 का, तो 1 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 - 0, यहाँ भी 1 - 0, वहाँ भी 1 - 0, 1 - 0, तो मतलब कुल मिलाकर उसका 1 1 रहेगा, इसलिए 1 इतना हो गया। तो सीधा याद रखिएगा अगर यहाँ पर log x जो ये लिखा गया हो, अगर वहाँ पर x गुणांक 1 हो, बाकी इसके साथ प्लस माइनस में कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं है, हमेशा उसका 1 करके सिर्फ इतना हो जाएगा। तो 1 इतना प्लस 1 इतना, तो 1 इतना प्लस 1 इतना माइनस 1 लाग इतना माइनस 1 लाग माइनस 1 ना, तो यानी इसका जब था तो 1/x - 3, 1/x - 4, 1/x - 5, यहाँ तीनों को आगे माइनस था तो हमने माइनस लगा दिया, दोनों प्लस थे, प्लस में है। अब इसका हमने क्या किया, देखिए y को इधर दे दिया तो ये बटे y थे यहाँ ऊपर चला गया, और y मान क्या था √x - 1 x - 2 बटे x - 3 x - 4 x - 5, ये तो था, बाकी यहाँ पर लिखा गया है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो ठीक है बच्चों, अब अगले वीडियो में आपका जो क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में रहेगा जैसे, तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन जो हमारे हिसाब से आप क्वेश्चन बताने लायक है वैसे हम सब लगवाएंगे, इसका आप देखकर ना लीजिए। और लेकिन हाँ कमेंट में या फिर कैसे भी जो आपको लगे कि नहीं सर ये क्वेश्चन कि ज़्यादा इजीली इसको छुड़वा दीजिए, ये बताइए, तो हम इतने हिसाब से तो हम पूरा करवाना चाहते हैं, लेकिन देखना चाहते हैं कि यदि आपको आप कहेंगे तो पूरा हम एक बार से सॉल्व कराएंगे, और फिर यदि आप कहेंगे तो जो क्वेश्चन आपको लगता है टफ है फिर उन्हीं को बता दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये मैथ बहुत ही आसान होता है, लेकिन बस यही है इससे हमें अपने अंदर का डर नाम की जो चीज़ है उसे निकालना पड़ेगा, डर आप निकाल दीजिए। और इतना अच्छा सब्जेक्ट है कि इसमें 15-20 मिनट 1 घंटे 2 घंटे तो पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है। और जिस दिन आप एक सवाल यदि आप इतना बड़ा क्वेश्चन है आप लगा ले जाएंगे, अंदर से इतनी खुशी आती है, ऐसा लगता है कि आज हमने बहुत बड़ी कोई अमानत पा लिया हो, कोई इतना अपने अंदर से खुशी आती है। सब्जेक्ट ही ऐसा है, मतलब ये मान चलिए हमारा जो है एक प्रकार से पैसा कमाने से कोई उद्देश्य नहीं, लेकिन हमारा एक उद्देश्य ना एक शौक है पढ़ाने की, शौक में करते हैं। जब कोई काम शौक में किया जाता है तो बहुत ही इंटरेस्ट उसमें आता है, लेकिन जब उसी को हम बिजनेस बना लेते हैं कि नहीं हमारा बिजनेस धंधा है, तो फिर उस चीज़ में क्या होता है आदमी उससे बस परेशान होता है और उतना व्यक्ति कम हो नहीं पाता है। तो इसलिए जो कहा जाता है कि हमारा आपसे इतना बात नहीं है, मैथ आप इसको आप अगर पकड़ में आ जाता है तो उससे जिनको कठिन लगने लगता है तो बहुत ही कठिन लगेगा, लेकिन यदि आप सीखेंगे तो बहुत ही सरल लगेगा। मैं अगर अपने लाइफ में अगर ऊंचा उठा हूँ तो उसका बस एक ही श्रेय है हमारा, वो हमारा मैथ है। मैथ हमारा स्ट्रांग हुआ तो हमारा फिजिक्स भी ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें तो न्यूमेरिकल होते हैं, और न्यूमेरिकल एकदम टोटल मैथ। तो ठीक बच्चों, अगला वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में दिया जाएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले